Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our physics lecture from chapter number 1, Physical Quantities and Measurements, book page number 8. The topic is scientific notation. कि scientific notation क्या होती है, ठीक है. A simple but scientific way to write large or small numbers, ठीक है. एक सिंपल, एक सादा लेकिन साइंसी तरीका है कि बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का. इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर्स ऑफ 10. कैसे लिखने का कि हम इनको एक्सप्रेस कर देते हैं कुछ 10 की पावर्स में. नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है. एक सादा लेकिन साइंसी तरीका है कि बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करने का. किस में एक्सप्रेस करने का? जो 10 की पावर्स होती हैं, 10 की कुछ पावर्स में इनको एक्सप्रेस कर देते हैं. The moon is 3,840,000. Sorry. The moon is 384 million thousands मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. चांद जो है वो ज़मीन से 384,000 मिलियन जो है वो दूर है. डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, के ज़मीन का जो डिस्टेंस फासला है चांद का ज़मीन से, कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड. हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? एज 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 के. यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और ये कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 6 7 8. अब जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स कितने हैं? 8. इसलिए हमने यहाँ पे 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर लिखा है. इसको मीटर्स में साइंटिफिक नोटेशन है ये को लिखने का. दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये फॉर्म जो होती है किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर साइंटिफिक नोटेशन. दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रिटिंग लार्ज नंबर्स ऑफ जीरोज. ये क्या होता है कि हमें ज़्यादा लिखने से बचाता है या फिर हमें जो है ज़्यादा जीरोज लिखने में मसला होता है जो हमें इंटरप्ट होते हैं उससे हम बच जाते हैं कि हम जस्ट उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं. दस की डेफिनेशन है इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10. साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर जो है 10 की किसी पावर में एक्सप्रेस होता है बाय द नंबर 1 बिटवीन 1 एंड 10. और वो 10 की पावर जो है वो 1 और 10 के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है. और जो 10 की पावर है वो 1 और 10 के दरमियान में से कोई भी नंबर हो सकता है. ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने साइंटिफिक नोटेशन की. अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स बाय यूजिंग द पावर्स ऑफ 10, ठीक है. एक ऐसा तरीका नंबर्स को लिखने का कि 10 की पावर्स में जब उसको लिखते हैं 10 की पावर्स को यूज़ करते हुए और या फिर प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए. एंड देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन. और डेसिमल पॉइंट से पहले जस्ट हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है. डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास जस्ट एक जो है वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. तो वो क्या होगी? साइंटिफिक नोटेशन होगी उस फॉर्म की. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिसाल के तौर पे अ नंबर क्या है 62,750 कैन बी एक्सप्रेस्ड. हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखें 62.75. अब ये हमने पॉइंट जो है वो 3 नंबर्स के बाद 2 नंबर्स के बाद लगाया. 3 नंबर्स राइट साइड पे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 होगा. और अब यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो यहाँ से 4 नंबर्स के बाद लगाया है तो यहाँ पे से 10 की पावर 4 होगा. या फिर अब 0.62 तो यहाँ पे 10 की पावर 5 होगा. ऑल दीज आर करेक्ट. ये जितने भी मेथड्स हैं ये तीनों मेथड्स ये सारे ठीक हैं, करेक्ट हैं. बट लेकिन द नंबर दैट हैज़ वन नॉन जीरो डिजिट, ऐसा नंबर जिसमें एक भी नॉन जीरो डिजिट हो बिफोर द डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, वो क्या होगा? प्रोबेबली बी टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म. उसको हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे रखते हैं. ऐसा नंबर, ऐसी फॉर्म जिसमें डेसिमल पॉइंट से पहले कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट हो
उस फॉर्म को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के में रखते हैं। सिमिलरली इसी तरह द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी 0.00045 की वो क्या होगी 4.5। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ज़्यादातर जीरो थे, इसलिए 10⁻⁴ सेकेंड होगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेकेंड। यानी कि नंबर्स को ईजीएस्ट तरीके से इनको एक्सप्लेन करना, जैसे कि हम उनको प्री फिक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं या फिर 10 के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो होता है साइंटिफिक नोटेशन। और हमेशा जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले हमें जो 1 नॉन जीरो डिजिट रखना चाहिए, तो वो होगी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नंबर की। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक नंबर है, देखिए कितना है 3 बिलियन मीटर पर सेकंड, ठीक है 3 बिलियन मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें कितने जीरोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁹ से, ठीक है मीटर पर सेकंड। और अब 10⁹ किसके इक्वल होती है, वो तो आपको पता है कि 10⁹ किसके इक्वल होती है, 10⁹ होती है गीगा के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे हमने गीगा भी लिखा नहीं है, जस्ट उनको नंबर्स को 10⁹ लिखा है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो 6400,000 मीटर। अब देखें जब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे कि 1 डिजिट होगा वो नॉन जीरो डिजिट है, तो 64 पहले लिखा है क्योंकि 5 जीरो हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो 6.4 मल्टी और 10 आएगा फिर 10⁵, ये 5 + 1 6 हो जाएगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर। अब यहाँ से हमने क्या किया है, एक जो 10⁵3 दो भाग तो 6 होगा, एक 3 को 10⁵ को हमने किलो के इक्वल लिखा है के, तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर, ठीक है इसको 10⁶ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मीटर किलो की फॉर्म में लिखना है तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर। तो ये है मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि जो सी में ये वाला नंबर है, ये मैंने इसको सॉल्व किया है कि जो क्विज में आपको नंबर्स गिवन थे जिनको वो कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, मैंने इनको सॉल्व करके आपको बताया है। देखिए ये जो नंबर है इसमें देखिए आप 0.000000016 ग्राम। अब सबसे पहले यहाँ पे जो जीरो से पहले 6 थे तो हमें 0.0016 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है अब ये हो गया। अब 10⁻⁻6 किसके इक्वल है, म्यू के, इसलिए 0.0016 म्यू ग्राम होगा, ठीक है। जब हम अब देखिए दोबारा से 1.12345 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 अगेन होगा, तो ये क्या होगा म्यू ग्राम बन जाएगा। अब 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और -6 ऐड होगी क्या आ जाएंगे आपके पास -6 ही रहेगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 म्यू ग्राम। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है ना, यहाँ पे 10⁻⁻5 होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻5 होगा, 10⁻⁻5 म्यू ग्राम आंसर होगा। नेक्स्ट डी है 0.00000548 सेकेंड यानी एस। तो अब यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5, तो डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना लाजमी है, तो 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से बोला म्यू के, तो 5.48 म्यू सेकंड। ये थी इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। अब ये जो क्विज है इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मैंने आपको ये एग्जांपल्स में सॉल्व करवा दिया है। इसका बी नंबर 2 जो क्वेश्चन है, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये सूरज जो है वो 100 ठीक है 150 मिलियन 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो ज़मीन से दूर है। तो हमने इस नंबर को ऑर्डिनरी होल नंबर की फॉर्म में लिखना है कि हम 150 मिलियन किलोमीटर्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है ऑर्डिनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, ऑर्डिनरी नंबर में लिखने के बाद फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम 150 मिलियन को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। आपने 5 उन प्रीफिक्सेस के नाम लिखने हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये जो है आपके
क्वेश्चन जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के नोट दिए थे उनमें भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन कौन सी प्रीफिक्सेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं किलो, मेगा, गीगा, मिली, नैनो, ये सारी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो ये आज हमारा साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक है। साइंटिफिक नोटेशन जस्ट ये होता है कि हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कि साइंटिफिक वे में नंबर्स को लिखना, कि किसी भी नंबर को 10 की पावर में के 10 के उस यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना, ठीक है। और फिर वो जो 10 की पावर होनी चाहिए वो 1 और 10 के दरमियान किसी भी नंबर होना चाहिए, और जब आप उसको लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट से पहले 1 ना 0 डिजिट का होना लाजमी होता है। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक। तो आज हमने साइंटिफिक नोटेशन वाला ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो प्रीवियस लेक्चर में प्रीफिक्सेस पढ़ा था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।